हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और यहाँ मैं सुबह सुबह तांशु के नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी सुबह नाश्ते में खाने के लिए मैं उसके लिए ओट्स बना रही हूँ, कढ़ाई में रखे हुए हैं। और टिफ़िन में ले जाने के लिए मैं उसके लिए चीला बना रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने अभी ये बेसन घोला है। और ये ओट्स बनाने के लिए पहले मैंने दूध बॉईल कर लिया था। तो जैसे ही दूध में एक उबाल आया तो बस गैस जो है मैंने स्लो कर दी है। और अभी ये ओट्स मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसमें मैं अभी चीनी भी ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ा सा पक जाए उसके बाद ऐड करूँगी। हल्का सा मीठा बनाती हूँ मैं। और ये नाश्ता ना बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। बच्चे क्या सभी खा सकते हैं, तो मैं तो सबके लिए ही बना देती हूँ। बामू भी खा लेगी, पापा जी भी खा लेंगे। और चीले के लिए मैंने ये प्याज चॉपर में कर लिए, बेसन के घोल में ऐड कर दे रही हूँ। और फटाफट से ये चीले देखिए बने जा रहे हैं हमारे। तांशु के लंच के लिए बन गए, टिफ़िन में पैक करने के लिए, बाकी सबके नाश्ते के लिए बना दूँ। एक एक सब लोग खा लेंगे। ओट्स तो हैं ही, साथ में ये चीले भी हो जाएंगे। तो ये नाश्ता थोड़ा हैवी हो जाएगा। और यहाँ ये बच्चे रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। तांशु भी रेडी हैं और पूर्वी अभी अंदर हैं। तो पूर्वी अभी जब तक अंजलि घर पर नहीं आ जाती तो पूर्वी हमारे साथ ही है। तो वो भी अपना रेडी है स्कूल के। और आज हमें हॉस्पिटल भी जाना है। अभी खाना वगैरह बनाऊंगी, नहा करके फिर खाना वगैरह लेकर के जाना है। और अभी नहा करके मैं आ गई फिर से किचन में। तो मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो अब खाने में सब्ज़ी वगैरह क्या बनाती, कुछ भी नहीं था। तो बेसन रखा हुआ था, मैंने कहा चलो बेसन की सेब की सब्ज़ी बना देते हैं, मतलब सेब टमाटर भाजी। तो उसके लिए मैंने जो है बेसन का आटा लगा लिया था। और मतलब थोड़ा सा गीला ही आटा लगाया था, क्योंकि मैं ये मशीन से सेब बनाऊंगी और कढ़ाई में ही बनाऊंगी, निकालूंगी और साथ के साथ जो है सेकती जाऊंगी, तलती जाऊंगी। और ये देखिए सेब बन कर के तैयार है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी ऐसा लग रहा है ज़्यादा सिक गई हैं, फिर बाद में सही सीखी मैंने। और इसके बाद अभी ये कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल लिया था। वैसे ऑयल मैंने छान के यूज़ किया, पहले पूरा ऑयल जो छान लिया, क्योंकि थोड़ा सा बेसन की सेब हल्के फुल्के उसमें रह गए थे कुछ टुकड़े वगैरह पीसेस। तो जो ऑयल को मैंने छान लिया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल इसमें मैंने कढ़ाई में किया। उसके बाद मैंने हींग जीरा डाला, फिर लहसुन प्याज ये अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। मतलब मैं इसको ज़्यादा जो है ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का हल्का ही जो है प्याज जो है फ्राई करूँगी, सॉफ्टनेस आ जाए बस। और जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, हल्की हल्की सी फ्राई हो जाएगी, मैंने ये टमाटर और हरी मिर्च चॉपर में कर दिए थे तो वो ऐड कर देती हूँ मैं इसमें। और अभी इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पका लेते हैं। और अभी मैं इसमें दही भी ऐड कर देती हूँ। और ये फ्रेश दही है एकदम। और इसमें मैंने ये 1 कटोरी दही लेकर के मैंने उसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, जिससे कि ये मसाले जो है अच्छे से फूल जाएं। और बस ये कढ़ाई में ऐड कर देती हूँ मैं इसे। और फ्रेंड्स आजकल सर्दियों में दही मतलब दूध जमाना, दूध में दही लगा के दूध जमाना बड़ा ही मुश्किल काम है। इतनी ठंड में दही बनता ही नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से ये दूध से दही बना है। आटे में जो है रखा मैंने, तब ये जम पाया है। और ये मसाले ऐड कर दिए थे मैंने। फिर थोड़ा सा पानी जो है ऐड किया। और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं पानी को, जैसे आपको ग्रेवी चाहिए हो। वैसे थोड़ा सा पानी इसमें पड़ ही जाता है ज़्यादा, क्योंकि जो बेसन की सेव है पानी को सोखती हैं। अभी आपको थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगेगा, ग्रेवी पतली है, लेकिन बाद में ना ये ग्रेवी थिक हो जाएगी। और अभी मैंने इसमें कर दिया नमक ऐड और पकने देते हैं इसे।
और अभी मैंने इसमें भी बेसन की सेव ऐड कर दी है और इसको पकने देते हैं। और ये सब्ज़ी ना वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। मैं अभी जब करौली गई थी सानवी के मुंडन के लिए, तब जब हमने वहाँ बाहर खाना खाया था, तब मैंने ये सब्ज़ी खाई थी, बहुत टेस्टी लगी थी। और ये सब्ज़ी है देखिए, बेसन की सेव टमाटर भाजी बन कर के तैयार है। और मैंने ना इसमें थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर दी थी, तो वो मिक्स कर दिए मैंने इसमें। और ये देखिए टमाटर के जो है गोल गोल पीस मैंने इसमें ऐड किए काट करके साइड से, दोनों किनारों से टमाटर के। तो फ्रेंड्स, किस किस को ये बेसन की सेव टमाटर भाजी अच्छी लगती है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जिस जिस को खाने आ जाइए, वैसे सभी लोग आ जाइए खाने, बहुत टेस्टी बनी है। तो ये हमारी खाने की थाली लग चुकी है, पापा जी को दे आती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने घी भी ऐड किया है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना और भूल गई, ये सब्ज़ी मैंने ऑयल में नहीं बनाई, घी में ही बनाई थी। वो गलती से मेरे मुँह से ऑयल निकल गया था, मैंने घी में ही बनाई है। और फ्रेंड्स, अभी ये देखिए खाना जो है टिफ़िन पैक हो गया है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और 2 बोतल में मैंने गर्म पानी भी भर के रख लिया है, तो वो भी हॉस्पिटल लेके जानी है। और 1 बोतल में मैंने चाय भी भरी है अंजलि के पीने के लिए, डॉक्टर ने चाय बताई है अंजलि को पीने के लिए। और अभी मैं देखिए हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। तो अंदर अंजलि अभी आइसोलेशन वार्ड में है, तो वहाँ एक एक करके ही जा सकते हैं। तो वीडियो वगैरह मैंने देखो अंदर की तो शूट नहीं की है, अभी उसको आइसोलेशन वार्ड में ही रखा गया है। और वीडियो इसलिए शूट नहीं की अंदर की, क्योंकि अंदर और भी पेशेंट हैं, किसी की सीरियस कंडीशन है, कुछ मतलब डिलीवरी पेशेंट हैं। तो मतलब जो ऑपरेशन वाले यहाँ पर सारे जितने भी पेशेंट हैं सब ऑपरेशन वाले ही हैं, तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं की है। और यहाँ बस मम्मी और मौसी भी आए हुए हैं अंजलि को देखने के लिए, तो मम्मी मौसी अंजलि से मिल ली हैं। और अंजलि की कंडीशन कैसी है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अंजलि को जो है होश जो है रात में ऐसे ही आया होगा 12-1 बजे के करीब, मतलब पूरी तरीके से होश तब भी नहीं था, तब भी मतलब हल्की हल्की सी आंखें खुल रही थी। भैया से जब बात हुई थी मेरी, तो भैया कहते हल्की हल्की सी आंखें खुल रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से होश उसे अभी नहीं है। पूरी तरह से होश तो उसे सुबह तक ही समझ लीजिए आया है। और मेरी मौसी सास भी आई हैं अनिकेत भैया के साथ, पापा भी बैठे हैं मेरे ये, और अंजलि की भाभी भी आ गई हैं उसके मायके से। तो भाभी अभी अंदर है अंजलि के पास, ये येलो साड़ी में मौसी बैठी हैं, मतलब मेरी मौसी सास। और यहाँ मैं सबसे बात कर रही थी, मतलब कैसे कैसे अंजलि का ऑपरेशन कैसे क्या, मतलब अचानक से क्यों कराया, कैसे क्या दिक्कत हो गई थी, तो वही सब बातें हो रही हैं यहाँ पर। और अंजलि की रात में 2-2:30 बजे के करीब तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गई थी, उसका जो ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन हो गया था, और उसको सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और अंदर जो स्टाफ मेंबर की जिसकी ड्यूटी थी उसको, मतलब नाइट ड्यूटी थी, तो भाई नाइट में किसी ना किसी को मतलब हल्की सी झपकी तो आ ही जाती है सभी को, तो उसको हल्की सी झपकी आ गई थी। वो तो ये भी अच्छा रहा कि अंजलि के बगल में जो पेशेंट लेटी हुई थी वो जग रही थी, तो उसने जो है उस स्टाफ मेंबर को आवाज़ दी, कस के उसको जगाया। तब फिर जो स्टाफ मेंबर जो वहाँ था जिसकी ड्यूटी थी, उसने बाहर आके विजय भैया को बुला के लेके आया। फिर जो है ऑक्सीजन वगैरह लगाई गई अंजलि को, तब उसको जो है आराम मिला। अगर जो है वो पेशेंट ने उस स्टाफ मेंबर को नहीं जगाया होता तो पता नहीं क्या ही होता। अब आइसोलेशन वार्ड में पेशेंट के साथ किसी को रुकने की परमिशन नहीं होती, सब बाहर ही बैठे रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे आप मिलने जा सकते हो, वो भी ज़्यादा देर रुकने नहीं देते, ना ही ज़्यादा देर बात करने देते हैं पेशेंट से, ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो। बट खैर चलो, अब अंजलि ठीक है, खतरे से बाहर है। और ये जो ब्लू साड़ी में बैठी हुई थी, येलो कलर की स्टॉल ओढ़े हुई अंजलि की भाभी हैं, और उनके बगल में जो लेडी बैठी हुई है वो भी अंजलि के मायके से अंजलि को देखने आए हैं। और अंजलि की भाभी तब यहीं रुकेंगी अंजलि की केयर के लिए। वो तो कल रात में ही आ रही थी, जैसे ही उन्हें पता चला, और शिकायत भी कर रही थी, मुझे तो किसी ने बताया नहीं, वो तो मैंने अचानक फ़ोन कर लिया तो मुझे पता चल गया। तो वो तो रात में ही आ रही थी, लेकिन फिर मना किया कि रात में मत आओ, सुबह आ जाना आराम से। तो फिर अपना अभी थोड़ी देर पहले ही आई हैं। और ये जो है बच्चों के खाने के लिए चिप्स वगैरह लेकर के आए थे, तो वही बामू को, और साथ में ही छोटी बच्ची है जो कि अंजलि के मायके की रिलेटिव है, उन्हीं की बेटी है, उसको दोनों को खिला रहे हैं।
और 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अंजलि जो है घर पर आ गई है। तो बस अभी अंजलि की भाभी लेकर के आई हैं। आज मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाई थी क्योंकि घर पे थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था। फिर जो है इन्होंने भी मना कर दिया, आज छुट्टी करा के लेके आ रहे हैं, तो फिर सीधे घर यहीं पहुंचना। और मजबूरी है भैया को जो ऑटो से लेकर के आना पड़ा है अंजलि को, क्योंकि कई जगह गाड़ियों की बात की लेकिन कहीं मिली ही नहीं। सभी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं बिजी थी, कहीं शादियों में, कहीं कुछ। और यहाँ पर कैब वगैरह, ओला, उबर कुछ चलता नहीं है। तो अभी अंजलि की भाभी ने अंजलि को यहाँ बाहर रूम में ही तख्त पे लिटा दिया, क्योंकि यहाँ से वॉशरूम पास पड़ता है तो दिक्कत नहीं होगी। गुस्सा कर रहा है, कहाँ छोड़ के चले गए थे? हैं? दे 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 दे। हाँ और जब से अंजलि हॉस्पिटल में एडमिट हुई तब से टफ़ी जो है हमारे पास ही था। और इन 3-4 दिनों में उसने विजय भैया अंजलि को इतना याद किया कि चिल्लाता ही रहता था। खैर हमने विजय भैया के पीछे उसका बहुत अच्छे से ही ध्यान रखा। बट वही है ना भाई, विजय भैया अंजलि से बहुत लगाव है, वैसे वही रखते हैं भाई उसे। अब वो पालते हैं तो भाई उनसे लगाव होना तो लाजमी सी बात है। तो देखो 3 दिनों के गैप के बाद मिला तो कैसे विजय भैया से लड़ रहा है, उनसे लिपट रहा है। तो भैया इसको अपने साथ ले जाएंगे। और सबसे ज़्यादा याद तो इसने अंजलि को किया है, क्योंकि ये अंजलि से मतलब अंजलि की बात बहुत मानता है। अगर अंजलि एक बार कहते कि टफ़ी यहाँ बैठ जाओ तो वहीं बैठ जाएगा। और अंजलि जब खाना देती है ना अपने हाथ से तो वही खाना खाता है। अगर भैया अपने हाथ से खाना दे तो नहीं खाता। अंजलि के हाथ से जो है, अगर अंजलि देती है ना खाना ऐसे करके तो तुरंत खा लेता है। और अभी हम भी जा रहे हैं अंजलि को देखने के लिए। और ये पूर्वी का स्कूल बैग यहीं पर रह गया है, क्योंकि पूर्वी 2-3 दिन यहीं से स्कूल गया है। तो अभी विजय भैया उसे ले गए थे तो वो पूर्वी अपना स्कूल बैग यहीं छोड़ गया, तो वो भी ले लिया है। और कुछ कपड़े वगैरह भी यहीं थे तो वो भी ले जाएं साथ में। और अंजलि का हाल चाल ले आऊँ। आज मैं उसे देख ही नहीं पाई क्योंकि आज हॉस्पिटल में जा नहीं पाई। बाकी 2-3 दिन से तो मैं लगातार जा रही थी। तो बस ये हम पहुँच गए अंजलि के घर पर। और देखो मामू चलते चलते दूध पी रही है। और यहाँ भाभी कर रही है खाने की तैयारी। मुझे आए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया यहाँ पे। जब मैं यहाँ पर आई तो भाभी जो है नहा करके निकली थी। और पूर्वी को भूख लगी थी तो पूरी बैठ के खा रहे हैं खाना। और पूर्वी के बगल में बैठे हैं भाभी का बेटा छोटा वाला अभी। और यहाँ हम तीनों की चल रही है गपशप। 2 ननद और 1 भाभी। और अंजलि की तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है। और अंजलि का जो ऑपरेशन हुआ ये दूरबीन विधि से हुआ है। अब ऑपरेशन दूरबीन विधि से हुआ हो या ओपन हुआ हो, भाई स्टिचेस तो आई हैं तो अभी केयर की ज़रूरत तो है ही। वैसे डॉक्टर ने जो है थोड़ा थोड़ा टहलने के लिए बोला है कि बीच बीच में थोड़ा सा टहलते रहे। और खाने में भी अभी बताया कि बस लिक्विड ही खाना है, पतला दलिया वगैरह, दाल का पानी ये सब ले सकते हैं। और अभी 3-4 दिन तक अंजलि के जो है सुबह शाम इंजेक्शन भी लगने हैं। तो ये डॉक्टर साहब आए हुए हैं अंजलि को इंजेक्शन लगाने के लिए। और इन्हीं की जानकारी से जो है अंजलि का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बड़े बड़े डॉक्टरों से इनकी जान पहचान है। तो अंजलि का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। बस अब 1 हफ्ते बाद जो है अंजलि के स्टिचेस कटेंगे। और ये जो इंजेक्शन डॉक्टर साहब लगा रहे हैं ना, ये सीधा नसों में जाता है। गाढ़ा इंजेक्शन होता है, इसे धीरे धीरे लगाया जाता है। और ये इतना दर्द करता है कि क्या ही बताऊं। क्योंकि वामू के टाइम पे ये इंजेक्शन मुझे इतने सारे लगे हैं कि मैं परेशान हो गई थी। इतने इंजेक्शन्स लगे थे, इतनी ड्रिप लगी थी कि मैं सच में परेशान हो गई थी। खैर चलो बस अब अंजलि जल्दी से सही हो जाए। और अभी मुझे अपनी एक सब्सक्राइबर को बर्थडे विश करना है। तो उनका नाम है श्रेया, जिनका 12 दिसंबर को बर्थडे था। तो वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, बट श्रेया जी आपको मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे।
और इसी के साथ लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।